मैंने एक रील के माध्यम से ये भी देखा था कि आपने एक मृत गाय को अपने कंधे पर उठाकर, हमारे रग रग में हिंदुत्व है। जो भोपाल में लव जिहाद का एक मामला आया था, सबसे पहले तो मुझे पता चला, लेकिन आप हमेशा हिंदुओं के बारे में बोलते हैं जी। लेकिन हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की जगह मुसलमानों को नहीं। मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अभी एक हमने सोशल मीडिया के थ्रू आपका एक वीडियो देखा, आपने खुलेआम व्यापारियों को चुनौती दे डाली। नहीं नहीं नहीं, ये व्यापारियों को चुनौती नहीं थी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। साथियों, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैंने उनके लिए ये लाइनें कही हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर हिंदू अपने राष्ट्र के लिए और अपने समाज के लिए ये काम करके दिखाए, और बिना लड़े कोई कार्य नहीं हो सकता। तो अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए, देश के लिए लड़ना होगा। बहुत बहुत स्वागत है श्री मारुति नंदन हिंदू संगठन के अध्यक्ष श्री रोहन जी सूर्यवंशी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को कि आज मुझे यहाँ अपने विचार रखने का सौभाग्य मिला, आपसे बात करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाला हमारे लिए। रोहन जी, मैं आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहूंगा कि आपने एक संगठन चलाया भोपाल के अंदर, क्योंकि भोपाल का जो कहा जाता है कि अभी का जो माहौल चल रहा है वो ये कहा जाता है कि लव जिहाद का एक अड्डा बन चुका है भोपाल। तो आपने जो संगठन शुरू किया है, तो जो आपका संगठन किस प्रकार कार्य करता है और ये संगठन शुरू करने की कैसे मंशा मन में आई? स्कूल टाइम में जब हम 12th क्लास में स्टडी करते थे तो हमारा एक ग्रुप था। उस ग्रुप में हमारा एक दोस्त था प्रिंस, तो उसकी एकदम अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उसके नाम से हमने सबसे पहले बनाया था प्रिंस ग्रुप, BFF प्रिंस ग्रुप। पर वो ग्रुप में बहुत लोग जुड़ते गए, तो कुछ लोग उस ग्रुप का सही उपयोग भी कर रहे थे, कुछ लोग गलत उपयोग भी कर रहे थे। उस ग्रुप में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गए थे। कहीं बहुत सारी गाड़ियां जाती थी तो हमारे ग्रुप का नाम खराब होता था कि इन लोगों ने, इस ग्रुप ने इसको मारा। तो फिर हम सभी लोगों ने विचार रखे कि हमें देश धर्म के लिए काम करना है, ना कि देश का माहौल खराब करना है। फिर हम लोगों ने हमारा श्री मारुति नंदन संगठन, सभी ने मिलकर हमने एक नाम सोचा। बालाजी की कृपा से हमने एक संगठन बनाया। फिर देश धर्म के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए और गौ माता की सेवा के लिए काम की। तो आप, जब भी मैंने आपको देखा है रील के माध्यम से या यूं कहें सोशल मीडिया के माध्यम से, जब भी मैं आपको देखता हूं तो आपकी वाणी की जो शुरुआत होती है वो जय श्री राम और जय गौ माता से होती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपका संगठन गौ माता के लिए भी कुछ कार्य करता है? 24/7 जो हमारा संगठन के जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे भाई हैं, वो गौ माता की सेवा के लिए 24/7 तत्पर रहते हैं। आप देखिएगा रोड पर कभी भी, भोपाल में किसी भी रोड पर गौ माता को कुछ भी हानि होती है तो मेरे संगठन के हम सब कार्यकर्ता जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और अभी हमारा बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है गौ माता के लिए गौशाला बनाने के लिए भोपाल में। तो बहुत बड़ी विशाल गौशाला हमारे संगठन द्वारा बनाई जाएगी। क्या, जैसे आप संगठन चलाते हैं गौ माता के लिए, तो क्या सरकार से भी कोई सहायता मिलती है आपको? अभी तक तो सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमें गौशाला बनाने के लिए जगह प्रोवाइड की जाए और हम एक विशाल गौशाला बनाएंगे भोपाल में। जैसे आपने अभी मुझसे कहा और आपने बताया कि आप गौ माता के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है आपका संगठन। मैंने एक रील के माध्यम से ये भी देखा था कि आपने एक मृत गाय को अपने कंधे पर उठाकर अपनी गाड़ी में रख के उसका, ये कहें कि अंतिम संस्कार जिसे कहें, वो आपने किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे रग रग में हिंदुत्व है। गौ माता के अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। वो हमारी माँ है और माँ की को इस हालत में, कंडीशन में देखेंगे तो हमारा अंदर का जमीन नहीं रोक सकता अपने आप को कि गौ माता रोड पर इस तरीके से मृत होने के बाद पड़ी रही। रात के 3 बज गए थे, मैंने नगर निगम की गाड़ी वालों को कॉल किया, वो गाड़ी नहीं आई एक भी। फिर मैंने अपनी स्कॉर्पियो से, मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरे भाई ने बोला भाई अपन अपनी गाड़ी से चलते हैं। मैंने हाँ भाई ठीक है, इससे कोई अच्छी बात नहीं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। फिर हम लोगों ने सभी ने गौ माता को लेके गए और माँ का अंतिम संस्कार किया और आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों को एक नई सीख दी कि गौ माता अगर मृत हो जाती है तो आप सभी सनातनियों को ये नहीं देखना है कि कोई गाड़ी आएगी तभी लेके जाना है। आप अपने किसी भी माध्यम से गौ माता को लेके जाओ कि गौ माता की दुर्दशा जो हो रही है अब हिंदू समाज को नहीं देखना चाहिए। चलिए, जैसे आप कह रहे हैं गौ माता की दुर्दशा को नहीं देखना चाहिए, जैसे आए दिन आप देखते हैं गाय जो है आवारा रोड पर रहती हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार से कोई आपकी ऐसी मांग? मेरी सरकार से मांगे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। आप गाय को जो है राष्ट्र पशु का दर्जा दिलवाना चाहते हैं? राष्ट्र माता का। अच्छा, राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। चलिए,
ये बहुत बढ़िया, ये मैं कह सकता हूँ कि ये हुई ना बात रोहन जी हमारे साथ, क्योंकि हमारा चैनल का जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है ये हुई ना बात, और आपने हमें मौका दिया कहकर के गौ माता के लिए और राष्ट्र माता घोषित करें, और सरकार से ये आप चाहते हैं। मैं आपसे, जैसे आपका संगठन है, अभी आपने संगठन ने एक विरोध, जो भोपाल में लव जिहाद का एक मामला आया था, जो मछली परिवार जो था, उसके विरोध में आपने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। आपका संगठन इस पर किस प्रकार से उसको देखता है? सबसे पहले तो मुझे पता चला कि ये मछली परिवार जो है ये लव जिहाद का और ड्रग्स माफिया है ये लोग, और ड्रग्स माफिया भी, लैंड माफिया भी है। इन लोगों ने भोपाल में बहुत ज्यादा संपत्ति को पर कब्जा किया, बहुत सारी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद किया और उनको ड्रग्स का शिकार बनाया। तो मैंने सरकार से मांग की कि इन पर एक एसआईटी की टीम बनाकर जांच की जाए। तो जब सरकार ने जांच की, कलेक्टर महोदय को मैंने धन्यवाद भी दिया कि महोदय ने जब जांच की तो इसके बाद इतना बड़ा गिरोह पकड़ाया। आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि मछली नहीं थी, ये मगरमच्छ थे। अच्छा, आपने कहा कि ये मगरमच्छ थे, तो इन मगरमच्छ को सरकार ने तो अब जकड़ लिया है जी। तो आप क्या मांग करते हैं कि इन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, किस प्रकार की सजा की मांग करते हैं? इन पर आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, और जो योगी बाबा का स्टाइल है वो तो हमारे मोहन जी ने कर ही दिया है, पूरा ध्वस्त कर दिया उनकी अवैध प्रॉपर्टियों को। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, जिन्होंने इन मगरमच्छों को अपने जाल से निकालकर एक इतने बड़े उस कुंड में डाल दिया कि अब ये बाहर नहीं आएंगे। तो मैं आपसे ये कह सकते हैं कि आपका संगठन जो है किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है? हमारा लक्ष्य जी, क्या लक्ष्य? एक ही लक्ष्य, अखंड हिंदू राष्ट्र। अखंड हिंदू राष्ट्र की आप जब बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है आपके लिए? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो भी व्यक्ति रहेगा, हिंदू राष्ट्र जैसे कि आपने देखा होगा नेपाल में भी रहते हैं लोग, वहां पे भी सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र बनाया। आप नेपाल से सीख सकते हैं, वैसे ही हमारा भारत नहीं, लेकिन देश जैसे भारत सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, और लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो इन दोनों थ्योरी को हम एक साथ कैसे रखें? जैसे कि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी कहना यही है। बस हमें आप अब्दुल कलाम को देखो ना, आप तैमूर को क्यों देख रहे हो? हमें तैमूर से दिक्कत है, अब्दुल कलाम से दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू भी रहेगा और सभी धर्मों के साथ रहेंगे। जो भारत माता की जय बोलेगा वो सारे धर्म साथ में रहेंगे, जो भारत माता को माता मानेगा, माता का दर्जा देगा, वो सब साथ रहेंगे। लेकिन आपके ही क्षेत्र के विधायक तो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में तो परहेज करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, एक ही विधायक है जो बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो अगर आप वंदे मातरम नहीं गाओगे तो आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, विधायक जी को। और अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो अगर आप वंदे मातरम तो नहीं गाओगे तो वंदे मातरम गाना होगा, वरना यहाँ से जाना होगा। ऐसा जी। तो जो वो कहते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि गाना जरूरी है, तो आप कह रहे हैं कि ये आवश्यक है क्या? आप एक बात सोचिए ना, संविधान में नहीं लिखा होता तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है? नहीं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की बात है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि भाई आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना आवश्यक नहीं। हमारे भारत देश में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना आवश्यक है। जो चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आपके विधायक जी तो ये नहीं कहते। वो उनकी जो सोच है ना, हमारे जो भोपाल का एक विधायक है, ये जिन्ना की सोच वाले लोग हैं। जी, जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, टू नेशन थ्योरी वाले। चलो अच्छा, आपका रोहन जी, हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र की एक थ्योरी लेकर चल रहा है और हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, लेकिन इस देश में तो सभी धर्मों का सम्मान बराबर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म के लोग उस धर्म यहाँ नहीं रह सकते। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र में हमारे राष्ट्रगान का जो सम्मान है उनको वो मिले। हमारे धर्म में जो विरोधी होते हैं, जो जिहादी होते हैं, बेधर्मी होते हैं, जो धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, वो टारगेट करना बंद करें। देखिए, कभी भी अगर आप ये बेधर्मी अगर हमें पत्थर मारेंगे तो हमें इनका ईंट से जवाब देना आता है। अगर आप ये पत्थर ही मारना बंद कर दोगे तो हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। पत्थर मारोगे तो ईंट की जगह इस बार बहुत बड़ा अलंगा मारे। लेकिन आप तो हमेशा हिंदू हिंदू की बात करते हैं, अदर धर्मों का तो आप कहीं दिखाई नहीं देते। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, सनातन, इसको ही लेकर चलते हैं। तो आप कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान। सभी धर्म, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हिंदू हिंदू इसलिए बोलते हैं ज्यादा, क्योंकि जो टारगेट कर रहे हैं तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लोग टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए किसी को भी, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब पे तो कोई सनातनी, कभी भी सनातनी किसी को भी लेकर कभी भी अटैक नहीं करता। सनातनी लोग सब डिफेंस के लिए होते हैं और हम लोग डिफेंस की तैयारी करके रखिए, हमको किसी से तकलीफ नहीं है। अगर आप हमारे धर्म को छेड़ोगे, सनातन धर्म को छेड़ोगे तो हम अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरा कहना बस ये रहता है। आप हमेशा इस बात पे लिए अड़िग हैं कि भाई सिर्फ हिंदू राष्ट्र
हो, जी। लेकिन सभी धर्मों का सम्मान बराबर बराबर। तो फिर आपको दिक्कत किससे? मुझे दिक्कत है जिन्ना की सोच वालों से, तैमूर की सोच वालों से, बाबर की सोच वालों से, जो जितने भी ये आतंकवादी सोच रखते हैं उन लोगों से मुझे दिक्कत है। आप कह रहे हैं सभी धर्मों को सम्मान आप देते हैं और सम्मान करते हैं, जी। लेकिन आप हमेशा हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। जी। लेकिन जैसे आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की जगह, मुसलमानों को नहीं। मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे जिहादी सोच के लोगों से दिक्कत है, मुझे जो धर्मांतरण करेगा उससे दिक्कत है, मुझे लब जिहादियों से दिक्कत है, मुझे आतंकवादियों से दिक्कत है। अब हर मुसलमान को तय करना है कि उसको अब्दुल कलाम बनना है या फिर तैमूर बनना है या बाबर बनना है, आतंकवादी बनना है या कसाब बनना है। मुझे दिक्कत मुसलमान से नहीं है, मेरे को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, बस जो जिहादी सोच के लोग हैं, जो लब जिहाद करते हैं, जो धर्मांतरण के लिए हमारे लोगों को तैयार करते हैं, उन लोगों से दिक्कत है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों या जो कहें उस कौम से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों से दिक्कत है जो जिहाद करते हैं, जी। जो सनातन धर्म पर अटैक करते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी एक जांगूर बाबा 5,000 से ज्यादा उसने धर्मांतरण करवाए। एक अंगूठी बेचने वाला, उसके जब SIT ने उसको टीम बना के जांच पकड़ा, उसको बाहर से पकड़ा, तो उसके पास अरबों की संपत्ति, अरबों रुपए केस कहां से पकड़ाई? ये आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, मुझे इन लोगों से तकलीफ। रोहन जी, ये तो बात हो गई आपने हिंदू राष्ट्र की थ्योरी जो आपने बताई, लेकिन अभी एक हमने सोशल मीडिया के थ्रू आपका एक वीडियो देखा, आपने खुलेआम व्यापारियों को चुनौती दे डाली। नहीं नहीं नहीं, ये व्यापारियों को चुनौती नहीं थी, आपने देखा होगा। तो मैंने व्यापारियों से भी यही कहा था कि आप लोग आओ आरती में। हमें बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है आज सनातनी लोगों को कि हमें माइक से कहकर आपको आरती में बुलाना पड़ रहा है। वो पंडाल 25 साल से बस स्टैंड पर लगाया जाता था, गणेश जी का पंडाल, वो बच्चे लोगों ने लगाया था, छोटे भाइयों ने लगाया था, तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना था। वहां पे आरती में 4 लोग नहीं आते थे। उसके बाद जब मैंने व्यापारियों से कहा, तो अभी आप देखिए, आपने देखी होगी वहां की झांकी, जो गणेश जी की के जगह माता जी की पंडाल लगाया, तो बहुत बड़ा पंडाल लगाया विशाल, सभी व्यापारियों ने मिलकर, बड़ी संख्या में वहां आरती होती थी। इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक ये शब्द रखा था कि मैं 50 चुंगे उसमें लगा दूंगा, फिर देखूंगा कि व्यापार आप कैसे कर लेंगे, तो ये तो खुलेआम धमकी हुई ना। नहीं, मैंने 50 चुंगे लगाने का ये कहा था कि मैं 50 चुंगे लगा दूंगा आरती के टाइम पे, फिर आप व्यापार कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप 5 मिनट आरती में नहीं आ सकते, आपके पास 24x टाइम रहता है, 7 आपके पास खुद का पर्सनल टाइम है, आपको सिर्फ 5 मिनट आना था आरती में, आपको माता गणेश जी का दर्शन करो और लोगों का मनोबल बनाओ सनातन। क्योंकि जो गणेश जी के पंडाल होते हैं, माता जी के पंडाल होते हैं, वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए लगाए जाते हैं, और धार्मिक लोग जितने भी होंगे उन्हें आना चाहिए। मैंने किसको धमकी नहीं दी व्यापारियों को। तो रोहन जी, आपने खुले मंच से उन्हें चेतावनी दी, और तो ये बताइए फिर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो चेतावनी नहीं थी, वो मेरा निवेदन ही था। नहीं, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा था ना कि आप खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, वो शायद वीडियो के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाएंगे। उसमें चेतावनी उन लोगों को थी जो 5 मिनट सनातन धर्म के लिए नहीं आ सकते, और सनातन धर्म के लिए अगर आप अंदर से नहीं आओगे तो आपका जमीन हिंदुत्व के लिए कैसे काम करेगा? आप कैसे सनातनी? क्या 5 मिनट आरती में नहीं आ सकते? हमारे यहाँ जब आरती होती है तो लास्ट में आपने एक बात सुनी होगी, आपने सुनी भी होगी, और सभी लोग इसको मानते हैं। हमारे यही एक ऐसा धर्म है हमारा सनातनी, जिसमें लास्ट में कहते हैं विश्व का कल्याण। अगर आप विश्व कल्याण की बात करते हो, उसके बाद 5 मिनट अगर आरती में आपके पास आने के लिए समय नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का, हम सनातनी लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। रोहन जी, हमने ये सुना है कि जैसे कहते हैं कि खुले विचारों के एक विधायक हैं जो कि हैदराबाद से आते हैं, श्री टाइगर राजा सिंह। तो आपने आज से 10 वर्ष पूर्व लगभग आपने अपने प्रोग्राम में उन्हें इनवाइट किया था। क्या था वो पूरा मामला? क्योंकि वो ऐसे विधायक हैं, या ये कहें कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम समय किसी के लिए निकाल पाते हैं, लेकिन आपके संबंध क्या उनसे इस प्रकार के रहे हैं कि आपने उन्हें यहाँ बुलाया? हम निरंतर हर वर्ष हनुमान जन्म उत्सव पे एक विशाल शोभा यात्रा निकालते थे। तो मेरे कुछ भाई हुए हैं, जैसे कि एक मेरे भाई हैं दीपक मालवीय, उनके और राजा भाई के बहुत अच्छे संबंध है। तो राजा भाई से उन्हें कांटेक्ट किया कि राजा भाई आप आइए हमारे कार्यक्रम में। पर उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी भाइयों की स्थिति बहुत कमजोर थी। हम लोग छोटी जॉब करते थे, मतलब हम लोग संघर्ष किया है, हमने हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है ना वो किया है। हम लोग बहुत कम पैसों की जॉब करते थे, तो हमें उनको बुलाना, उनको रुकवाना, ये अफर्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय। मतलब वो तो हमारे आदर्श है, तो वो हमारे एक आइडल भी थे कि वो आएंगे तो हमें संबोधित करेंगे और हिंदुत्व के लिए आगे बोलेंगे, तो हमें कुछ सीखने को उनसे मिलेगा।
तो हमने उनको इनवाइट करा और मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय राजा सिंह जी का। मेरे आदर्श है कि वो ने अपना कीमती समय निकाल के वो 10 साल पहले मध्य प्रदेश की धरती में पर वो सबसे पहले हमारे भोपाल क्षेत्र में आए थे और हम सभी सनातनियों को संबोधित किया था। लेकिन उसका कार्यक्रम तो सारी चीजें हो गई थी, पर हम लोगों ने संघर्ष किया जीवन में, क्योंकि हम लोग की कंडीशन उस समय बहुत खराब थी। तो हमें कार्यक्रम तो हमारा सफल हो गया, पर उसके बाद जब राजा भाई होटल में थे, क्योंकि अब एक गेस्ट आते हैं अपने घर पे तो अपन सोचते हैं अच्छी से अच्छी जगह उनकी व्यवस्था हो, तो हमने एक बहुत बड़े होटल में, एक अच्छे होटल में उनकी व्यवस्था करवा दी थी। व्यवस्था करवाई, पर आप मानेंगे नहीं, जब लास्ट में उनका जाने का टाइम था तो हम लोग एक रूम में बैठ के हम 5-7 भाई जो थे हमारी समिति के संगठन के बात कर रहे थे कि यार अब इतना बिल हो गया, हम बिल देंगे कैसे। तब राजा भाई ने उस वाले रूम से ये बात सुन ली और उनको किसी लोगों ने बताया कि भैया इनकी कंडीशन ऐसी। फिर भाई ने हमें रूम में बुलाया, बैठ के हमसे बात की कि आप काम क्या करते हो, कैसे करते हो। फिर हमने बताया भाई हम 5-7 हजार रुपए की नौकरी करते हैं चिरायु मेडिकल कॉलेज में। तो भाई का दिल बहुत वो हुआ। फिर भाई ने बोला नहीं, मतलब भाई को ऐसा फील हुआ कि सच में हिंदुत्व के काम करने वाले लोग हैं और मुझे इतनी दूर से बुलाया, इतना बड़ा मैनेजमेंट लगाया। तो भाई को बहुत, भाई ने गले लगाया डायरेक्ट और बोला नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर भाई ने सारी चीजें की। फिर लास्ट में जाने के टाइम हमारे पास समझो उस समय कार की जो होती है ना, कार के भाई को कैसे छोड़े इंदौर तक, कार भी हम लोग उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे उस समय। कुछ लोगों ने धोखा दिया और कुछ लोगों ने साथ दिया। जिसने साथ दिया वो आज तक हमारे साथ है। बहुत संघर्षशील जीवन रहा और आज राजा भाई और हमारे बहुत अच्छे हुए। राजा भाई हमारे मार्गदर्शक भी, कुछ भी बात होती है तो उनसे हमारी किसी भी बात पर चर्चा होती है तो हम लोग चर्चा करते हैं आपस में। रोहन जी, गो तस्करी को रोकने में आपका संगठन जो है कितना कामयाब रहा अभी तक? आप गो तस्करी को रोकने के लिए भरपूर काम करते हैं और आपका संगठन भरपूर काम इसमें करता है, तो अभी तक कितनी कामयाबी आपको मिल पाई? हाँ, भोपाल जिले में जितने भी थाने होंगे ना, उस हर थाने में मेरे संगठन द्वारा एक FIR लिखी गई है जिसमें हमने गो तस्करी की गाड़ियां पकड़ी है। जैसे कि आप अभी नए में देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले की घटना है, दोराए और झड़केला का एक आदमी था जिसको पकड़ा तस्करी में। तो मैं दोराए के और झड़केला के सभी लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और पूरा दोराए और झड़केला बंद किया था। मैं बहुत वंदन करता हूं आप लोगों का कि आप जैसे सनातनी लोग और आपकी इतनी अच्छी सोच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके भैया के चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गौ तस्करी तो हो रही है, उसको रोकने में हम पूरा 24/7 रात भर जग कर गाड़ियां पकड़ते हैं। लेकिन इस बार तस्करी में हमने एक चीज और देखी है। इस बार जो गौ तस्कर थे वो लोग हथियारों के साथ थे। आपने देखा होगा उस वीडियो में, मैंने वीडियो में डाला था जिसमें उसमें 5-6 हथियार निकले हैं बिल्कुल, और 4-5 लोग थे वो। मैं सभी मेरे गो रक्षक मेरे भाइयों से मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि अपन तस्करी तो रोकेंगे लेकिन डिफेंस की तैयारी के साथ, क्योंकि अगर ये बेधर्मी गौ माता को ले जाकर जब सारी चीजें कर सकते हैं तो आपके ऊपर भी वार कर सकते हैं। तो अपन को अपना डिफेंस तैयार रखना है। सभी मेरे गोरक्षक भाइयों से मेरा निवेदन है। रोहन जी, एक आपकी रील के माध्यम से मैंने देखा कि आपने जो है ऐसे करके कुछ मूवी देखने के बाद टॉकीज में ऐसे कुछ किया, क्या था वो? वो मूवी संभाजी महाराज के ऊपर जो बनी हुई थी, आपने सभी ने देखा होगा कि वो मूवी वो थी। उस मूवी के अंदर जब संभाजी महाराज के साथ लास्ट में आपने देखा होगा इन बेधर्मियों ने, औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाली, उनके नाखून तक उखाड़ दिए और उनको कितना प्रताड़ित किया। तो जो मेरे अंदर की भावनाएं थी वो मैं रोक नहीं पाया। मेरा रोम रोम में मतलब ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को, व्यक्तित्व मेरा जो अंदर का था वो बाहर आ गया। तो उसे शिव गर्जना कहते हैं। तो मैंने फिर सभी के सामने वो शिव गर्जना टॉकीज के अंदर सभी को, हमारे दर्शकों को भी एक बार आप सुनाएं जी। आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम, महाराज गजापति भूपति स्वर्णरत्न श्रीपति अष्टविधं जागृत नायलंकर मंडित पूर्ण प्रताप पुरंदर राजनीति धुरंधर सिनेश्वर देश्वर राजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ये आप उस मूवी को देखकर आप भावुक हुए और आपने शिव गर्जना की जी। तो ये मैं ये जान सकता हूँ क्या शिवाजी महाराज से भी आप यूं कहें कि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज से भी आप प्रेरणा लेते हैं? हाँ जरूर, मैं क्या प्रेरणा लेता हूँ, पूरे सनातनी सब लोग लेते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मुगलों से सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे और जिन्होंने हमें सनातनियों को प्रेरणा दी। ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो प्रेरणा है वो आपको वहीं से मिलती है, स्वराज से ही जी। क्योंकि शिवाजी महाराज का हमारा एक कहना था, हमारी धरती हमारा राज, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही कहना, हिंदू स्वराज। तो साथियों, ये बात थी हमारे रोहन जी के साथ और रोहन जी ने बिल्कुल बेबाक अंदाज में ये बताया है और ये कहा है
कि देश जो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, या और हिंदू राष्ट्र की ये थ्योरी वो लेकर चल रहे हैं। और मैंने इसमें काफी ज्यादा उनसे जानना चाहा और उन्होंने आप लोगों को बताया भी। तो हमारा जो अब अगला सेगमेंट है वो है प्रश्नों की बौछार, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पुराने पॉडकास्ट में हम आपसे किसी एक के बारे में जानते थे, लेकिन इस बार हम उन्हें एक नाम देंगे और उन्हें उस व्यक्ति को वो क्या मानते हैं या उसके बारे में उनके क्या विचार हैं ये इनसे जानते हैं। रोहन जी, जी आपके क्षेत्र के विधायक जी माननीय श्री रामेश्वर जी शर्मा जी, उनके लिए आप एक शब्द या ये कहेंगे उन्हें क्या उपाधि आप देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के सबसे प्रबल विधायक है, विकास पुरुष है। विकास पुरुष हैं। चलिए, यह विकास पुरुष का टैग उन्हें दिया है। और आपके प्रेरणा स्रोत टी राजा सिंह जी, उनको आप क्या उपाधि देने? हिंदू हृदय सम्राट है। ठीक है। साध्वी प्रज्ञा सिंह यदि संत है, राष्ट्रभक्त है, क्रांतिकारी, उन्होंने देश के लिए बहुत संघर्ष झेला। दिग्विजय सिंह, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिन्होंने भगवा को आतंकवाद का नाम दे दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या कहूँ। मैं अपने मुंह से उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। अच्छा, आप दिग्विजय सिंह जी का नाम भी नहीं लेना चाहते, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम श्री मोहन यादव जी। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे नेता है। मैं उनको और भी आगे बड़े दायित्व में देखना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश जो कमान संभाली है, मध्य प्रदेश में बहुत प्रगति हुई है, बहुत अच्छे नेता है। योगी जी, भविष्य के प्रधानमंत्री। आप भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं। ये हुई ना बात। विरोधी, आपको कोई विरोधी? मेरा हर वो आदमी विरोधी है जो हमारे सनातन धर्म को छेड़ता है, लव जिहाद करता है, धर्मांतरण करता है, धर्म विरोधी बातें करता है, हमारे मठ मंदिरों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। वो मेरा हर व्यक्ति वो मेरा दुश्मन है और मेरा विरोधी है। अच्छा, आपका आइडियल? मेरे किसको आदर्श मानते हैं आप? मेरे आदर्श है भगत सिंह जी। भगत सिंह जी को आप आदर्श मानते हैं। मोदी जी, भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता मोदी जी रखते हैं। संगठन का लक्ष्य? अखंड हिंदू राष्ट्र। ये थी बात आज की हमारे रोहन जी सूर्यवंशी के साथ, जो कि जिनने एक थ्योरी चलाई है, यूं कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए इनका संगठन जो है कार्य करता है। तो उनसे एक संदेश भी ले लेते हैं। रोहन जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश या आपके चाहने वालों के लिए कोई संदेश? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। मेरे सभी सनातनी भाइयों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि सनातन की ध्वजा को साथ में आप और हम मिलकर आगे लेके चलते हैं और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जय श्री राम, जय गौ माता।